मरकर इंसान मरता नहीं है। ये हमें नज़र का धोखा लगता है कि इंसान जो है, हम देखते हैं कि भाई मर गया और हमने मिट्टी में दफना दिया, है ना। ये तुम्हारे मिट्टी में दफनाने से पहले ही मुझे मेरे शरीर से निकाल लिया जाएगा। समझ में आ रही है बात? मैं कौन हूं? मेरी आवाज़ जो तुम्हारे कान सुन रहे हैं, ये मेरी रूह है। ये है मेन चीज़। इसको अल्लाह ताला तुम्हारे दफनाने से पहले या शरीर को मिट्टी में मिलाने से पहले शरीर से निकाल लेगा। जिसने ज़िंदगी में ये समझा, यानी कि वो सोया रहा जीवन के मकसद से, मौत पे जाके जागा, यानी उसे ये मालूम ही नहीं हुआ कि मैं दुनिया में क्यों आया और क्यों यहाँ से जा रहा हूँ। और जब उससे अल्लाह की बात करी जाए तो वो अपने घमंड में कहे सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? तो अल्लाह ताला मौत पर हमेशा नाकामी का ऐसा थप्पड़ मारेगा कि यहाँ तो कह रहा हूँ सुनना हूँ, और सुना उसने कुछ नहीं। अगर सुनता तो अंदर से जागता, जिंदगी में इनकलाब आता, मरने के होश में आता, मरने से पहले तैयारी कर लेता। उसने सुनाई नहीं, दुनिया परस्ती में लगा रहा, अल्लाह के मामले में बहस करता रहा। सुन रहा हूँ बहुत, मैं जब सब जानता हूँ मैं। समझ में आ रही है बात? तो अल्लाह का नाकामी का थप्पड़ मौत पे ऐसा लगेगा कि फिर सुनाई आ जाएगी उसे। जब सुनाई आएगी तो फिर हमेशा की नाकामी सामने होगी, फिर सुधरने का मौका भी ना होगा। समझे? तो अल्लाह ताला उस शख्स से नाराज़ होता है जो झूठ पे चलता है, झूठ पे ही निगाह रखता है, सच पे निगाह लगाता ही नहीं है, सच पे गौर करता ही नहीं है, और कहता रहे कि मैं सबसे बढ़िया हूँ। हैं? सबसे बड़ा अभागा, सबसे बड़ा बदनसीब, सबसे बड़ा बदबख्त वो इंसान है जिसकी कोशिश जीवन के सही मकसद से हटी रही कि मुझे मालिक ने क्यों जीवन दिया है, मुझसे चाहता क्या है, और दुनिया के खेल तमाशे में या शैतान के खेल तमाशे में, शैतानी धर्म में लगी रही। और वो ये समझता रहा कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, अपने मन को झूठ से बहलाता रहा। हकीकत वाला सुकून उसने हासिल ना किया अल्लाह की पनाह में आकर। समझ में आ रही है बात? सच्चाई पर आकर हकीकत वाला अमन शांति उसने हासिल नहीं की, झूठ से दिल बहलाता रहा। उसका ज़मीर उसे समझाता रहा कि ना तू गलत है, तू गलत है, तू गलत रास्ते पर है। उसने अपनी ज़मीर की आवाज़ ना सुनी और धोखे में खेलता रहा और जीवन के समय को बर्बाद कर लिया। और उसे ये मालूम ही ना हुआ कि मैं दुनिया में क्यों आया और क्यों जा रहा हूँ। मौत पे फिर थप्पड़ लगता है, फिर वो जागता है और फिर हमेशा की नाकामी अपने लिए मुकद्दर में देखता है। अब ये हमने खाना खाया है अभी थोड़ी देर पहले, इस खाने से जो शरीर में ताकत बनी, इस ताकत का हम अल्लाह की तारीफ़ में इस्तेमाल करें, अल्लाह की तारीफ़ करें, है ना, उसके गुणगान करें और अल्लाह का जिक्र करें। इसलिए मैं आपसे अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, ताकि जो अल्लाह ने मुझे खाना दिया है, इसकी ताकत जो बनेगी, सबसे पहला हक उसी का बनता है, सबसे पहला रिश्ता है हमारा उससे। तो लिहाजा उसका शुक्र अदा करें, उसकी तारीफ़ करें, उसके खाने की दी हुई ताकत से। जब हमें भूख लगे, जब हमें भूख लगे, क्योंकि अल्लाह ने जीवन दिया है हमें, पेट में भूख लगाई, हमारी ज़रूरतें लगाई उसने, है ना। ज़रूरतें लगाकर ज़रूरतों को पूरी करने के साधन भी धरती पे मुहैया कर दिए उसने। ये सब सिस्टम क्यों किया है उसने? कि मेरे बंदे, मैंने तुझे ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी की ज़रूरतें तेरे अंदर लगाई हैं, हाजतें, ज़रूरतें, फिर उनको पूरा करने का सामान भी मैंने मुहैया किया है। इसमें मेरा मकसद क्या है? इसमें मेरा मकसद है कि जब तुझे भूख लगे, भूख भी मैंने लगाई, फिर खाना भी तुझे मैंने दिया। समझ में आ रही है बात? क्यों दिया? ताकि तू मुझे याद करे, मेरा शुक्र अदा करे कि ये मेरे रब ने मेरी रोज़ी ज़मीन में से पैदा कर दी, जभी तो मैंने खाई, बाज़ार में आई। अगर वो पैदा ही ना करता तो बाज़ार में बिकने को कहाँ से आती हैं, और मैं कहाँ से खाता? तो ये मेरे रब का एहसान है, उसका करम है। तो लिहाजा जब भी मेरे सामने, जब भी मुझे भूख लगती है, मेरे सामने खाना आता है या मैं कोई और चीज़ खाता हूँ,
फ़ौरन मेरे दिमाग में यही बात आती है कि ये अल्लाह की रोज़ी मेरे सामने आ गई हैं। फ़ौरन मैं अल्लाह का जो है जिंदे दिमाग से एहसान उसका मानता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ। तो आप भी ये वादा करो, जब भी तुम्हारे सामने तुम्हें भूख लगे, खाना आए, तो पहले अल्लाह को याद करो। हैं? हाँ। करोगे सब लोग? हाँ, जोर से बोलो सब लोग। हाँ, तो जब भी तुम्हारे, आप देखो रोज़ हम, अल्लाह की हर मखलूक खाती है रोज़, है ना। अल्लाह ताला सबको खिलाता है। देखें धरती पे कितने इंसान भरे पड़े हैं, क्या बिना खाए रह लेंगे ये लोग? नहीं रह सकते। तो कितनी नेमतें अल्लाह की खाते हैं ये। तो जब भी हम अल्लाह की नेमत खाएं, कोई चीज़ खाएं, पहले अल्लाह को याद करें कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमें ये चीज़ अता की है, तेरा एहसान है। अब उसका एहसान मान करके हमारे अंदर तड़प उठे, उससे मोहब्बत करें, तड़प उठे कि हम अपने रब की मर्जी को जानें, उसकी पहचान करें, हैं, सही मालिक की पहचान करें कि हमें कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है। बेशक जब इंसान दिल से मानेगा और होश व हवास में गौर करेगा, अल्लाह के एहसान को देखेगा वो हमें खिला रहा है, फिर दिल में एक बात पनपेगी कि कितनी बड़ी खलकत है इस धरती पर, खुदा की खलकत है। हाँ, सबको खिला रहा है, पिला रहा है, बेशक वही तारीफ़ के लायक है। यही बात कुरान ने सबसे पहले कही है कि मेरे बंदे, मैंने जीवन दिया है, जीवन की ज़रूरत लगाई है, भूख लगाई है, खाना मैं भेजूँगा, जब खाना भेजूँगा तो मेरा बंदा मुझे याद करेगा। तो इसी बात के ऊपर पहली जो है, जो हम कुरान मजीद की पढ़ेंगे सूरा, पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है सब तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ, मालिक हूँ, सबका पालने वाला हूँ। तो ये बात हमने तजर्बे से भी समझ ली, और यही कुरान की आयत आसमान पे से आई, समझे। तो हम जब भी खाना खाएं, कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो, कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, ये अल्लाह ने जरिया बना दिया है दुनिया में। अल्लाह बिना जरिए के भी हमें खिला सकता है, पिला सकता है। जरिया है कि भाई खेत में गेहूँ बोए, अब बीज डालने वाले ने डाल दिया बीज, और बीज ही ना होगा, बीज भी तो अल्लाह ने पैदा किया है, बीज ही ना होगा तो फिर बोने वाले कहाँ से पाओगे भाई? बीज डाल दिया अल्लाह ने, लोगों ने। अब ज़मीन में से किसने पैदा किया उसे? अल्लाह ने पैदा किया, समझे। तो अल्लाह ने पैदा कर दिया। अब वो जो है फिर उसका लाख निकाला मशीन द्वारा, जो है गेहूँ अलग, भूसा अलग, और फिर वो जो है चक्की पे पिसने को आया, पिसने के बाद में फिर घर में आया, फिर उसका आटा गूंदा, फिर उसकी रोटी जो है बनी, फिर तवे पे सिकी, फिर हमारे सामने आई। ये जरिया बना दिया अल्लाह ने। असल में पीछे अल्लाह की ताकत काम कर रही है, गैबी ताकत जो छुपी हुई है, जो हमें खिला रही है, पिला रही है। ये जरिया हमें दिखा दिया है। क्यों जरिया क्यों दिखा दिया है? कि वो चाहता है कि हम बिन देखे उसकी बनाई हुई कायनात से उसकी पहचान करें, हमें जो जिस चीज़ से हमें फ़ायदा पहुँचे, अल्लाह का एहसान माने, उसकी पहचान करें। इसलिए ये कायनात उसने बनाई है कि मेरे बंदे, मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूं। तो दुनिया की जो जरिया है ये, इसको ना देख, इसके पीछे मेरी कुदरत काम कर रही है। अगर मैं तुझे ना, मैं पैदा ही ना करूंगा, तो फिर कहाँ से चक्की में पिसेगा, कहाँ से जो है आटा गूंदेगा, कहाँ से तवे पे सिकेगा, हैं। तो मेरी कुदरत को पहचानना, इसलिए मैंने तुम्हें जीवन दिया है और जीवन का समय दिया है। अब कमाल की बात यह है भाई कि इस जीवन के समय को जो इंसान कामयाब कर ले, जो इंसान हकीकत पर निगाह लगाकर सच्चाई पर गौर कर ले, अपने मालिक को पहचान ले, और उसकी नेमतों पर जो भी अल्लाह ज़रूरत पूरी करे उसका शुक्र अदा करे, उसका एहसान माने, उससे मोहब्बत करे, उसकी पहचान करे, उसकी मर्जी को जाने, फिर वो अल्लाह ताला क्या चाहता है उसको पूरा करे, अपनी चाहत को मिटा दे, अल्लाह की चाहत को जिंदा करे अपने जीवन के अंदर, अपनी बुराइयों के खिलाफ जिद्दोजहद करे, जिहाद करे। जिहाद को कितना बदनाम किया है लोगों ने इस दुनिया में। हम देखें जिहाद को, कितना बेहतरीन शब्द है ये। अपनी बुराइयों के खिलाफ जिद्दोजहद करना, अपनी बुरी इच्छाओं को मार देना, अपने अंदर अल्लाह की इच्छाओं को जिंदा करना, ये जिहाद है, जिहाद अकबर।
इसके बाद में फिर दुनिया में जो है जो बुराइयां फैली हुई हैं उनके खिलाफ जद्दोजहद करना कि भाई बुराई मत करो, कुरान का पैगाम फैलाना है। हाँ, कुरान आसमानी किताब है, इसके बारे में बताना, कुरान के ज़रिए से बुराइयों को मिटाने की कोशिश करना, ये जद्दोजहद है। ये ज़रूरी है, लाजिम है कि ईश्वरी रचना के आधार पर हम दुनिया में जो शैतान ने जो इंसानी रचना बिगाड़ दी है उसको, उस इंसानियत के घोंसले को ज़िंदा करना, उसको जोड़ना, इंसानों में मोहब्बत पैदा करना। जो शैतान ने तोड़ पैदा कर दी है रचना के खिलाफ, उसमें जोड़ पैदा करना, लोगों में मोहब्बत पैदा करना, सबको एक निगाह से देखना, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उसकी मखलूक से मोहब्बत करें। समझ में आ रही है बात? अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की मखलूक से, चाहे वो किसी धर्म का हो, उससे आप मोहब्बत करिए कि मेरे रब का बंदा है जिसके सामने मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये मेरे पालनहार, मेरे मालिक, मेरे रब का पैदा किया हुआ इंसान है, हैं? हाँ, चाहे किसी धर्म का हो, जिसके सामने मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो मोहब्बत करे सबसे और सबको प्यार से समझाए, शैतान के फंदे से बाहर निकाले। ये सच्चे ईमान वाले की पहचान है। जो दुनिया में आया जीवन का समय लेकर, हकीकत पर जिसने निगाह लगाई, सच्चाई को पहचाना, अल्लाह से रो रो के मांगा, अल्लाह ने उसकी अकल को रोशनी दिखा दी। समझे? वाकई वो इंसान बड़ा समझदार है, बड़ा अक्लमंद है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उसने अपने जीवन को कामयाब बना लिया, कामयाब कर लिया। सबको अल्लाह ने जीवन दिया है अलग अलग, सबको जीवन का समय दिया है अलग अलग, सबको अकल दी है, समझ दी है, सब कुछ दिया है, सबको टेस्ट लेने के लिए हर चीज़ दी है उसने। समझे? तो अब जो अपनी जान अलग अलग है सबकी, जो अपने जीवन को कामयाब बना ले, जो रब को पहचान ले, उसे राज़ी करे उसकी मर्जी को पहचाने कि वो ये चाहता है कि मेरे बंदे दिल अपना मेरे हवाले कर दे। सब कुछ मैंने तुझे दिया है ना, तेरी खुशी से मांगता हूं मैं कि तू अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दे। समझ में आ रही है बात? सरेंडर करने से एक बात और गहरी समझ में आएगी कि सरेंडर करना असल में दिल का सरेंडर करना है, दिल का। क्योंकि दिल ही इंसान का दुनिया के धोखे में गुम है। दिल की आंख मिची हुई है जीवन की हकीकत से। दिल मुर्दा होता है इंसान का। तो दिल हवाले करना यह है सरेंडर करना। क्योंकि हर काम को इंसान दिल से करता है ना, दिल से करता है। अकल से बात को समझो, सच क्या है, झूठ क्या है। अकल मांगती है दलील और दिल मांगता है मोहब्बत। और दिल को चाहिए ठोस बात तो दिल पर जम जाती है। तो अल्लाह ने अकल इसलिए दी ताकि तू मेरे सच्चे रास्ते को दलील से समझे, और दिल इसलिए दिया कि तू इस दिल में मेरी मोहब्बत बसाए। तो अकल की खुराक क्या है? अकल मांगती है दलील और दिल मांगता है मोहब्बत। दिल की खुराक मोहब्बत है। तो दोनों की खुराक के बारे में अल्लाह बात कर रहा है कि मेरे बंदे, अकल इसलिए दी कि तू मेरी पहचान करे, दलील के द्वारा, अपनी अकल को दलील दे करके। दिल मैंने इसलिए दिया ताकि तू मेरी मोहब्बत दिल में बसाए। समझे? कभी भी इंसान ये नहीं कहता कि मेरी अकल नहीं कह रही मजाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा भाई। इंसान ये कहता है मेरा दिल नहीं कह रहा मजाने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। तो दिल का स्टॉप होता है। स्टॉप मतलब बैरियर जो लगाते हैं पुलिस वाले, रुक जाओ भाई, स्टॉप, रुक जाओ। तो दिल का स्टॉप होता है। दिल कहता भी मैं नहीं जा रहा, मेरा जी नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने के लिए। अच्छा, जी के लिए भी कहता है, जी भी दिल से बना है। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो अब हम समझें कि अल्लाह ताला के सामने सरेंडर करना, इस्लाम का मतलब यही है। इस्लाम का मतलब यही है कि अल्लाह के सामने सरेंडर करना, अपने आप, अपना सब कुछ सौंप देना। तो इंसान जब दिल ही सौंप देगा तो सब कुछ सौंप दिया उसने। अब दिल, अकल से दलील समझनी है सच और झूठ को समझने के लिए, और दिल अल्लाह के हवाले करना है, अल्लाह की तरफ बढ़ना है दिल से, और फिर अल्लाह की मर्जी को समझना है। और फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि मेरे बंदे तौबतन नसूहा, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, लोग तुझे अपने कंधों पर, तेरे जनाजे को, तेरी अर्थी को मेरी तरफ लेके आए, क्योंकि तू मर के लौटेगा मेरी तरफ। इससे पहले कि लोग तुझे तेरे कंधे, तेरे जनाजे को, तेरी अर्थी को अपने कंधों पर लेकर मेरी तरफ लौटा के लाएं, तू अपने पैरों पर चल के लौट जा मेरी तरफ। अभी जिंदी हालत में लौटा मेरी तरफ। या अल्लाह कैसे लौटूं?
कि इस दुनिया में तेरा कोई ना है, इस दुनिया में तेरा कोई ना है। ये धोखा है, इसको पहचानते ना, धोखा दिल में जमा लिया है। तू समझ रहा है ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा। देखना मैं मौत भेजता हूं तो कुछ भी ना होता, उसका सब बन जाता है पराया। तो तेने दिल में अपने धोखे को, झूठ को जमा लिया है, बसा लिया है। इससे बाहर निकल। मैं तेरा खालिक, मैं तेरा मालिक। सबसे पहले मेरा तेरा मुझसे रिश्ता है और मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। तुझे संसार में अकेले भेजा है, अकेले तुझे बुलाऊंगा। तो लिहाजा तू क्या कर, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज छुड़वा दूं, हर चीज छुड़वा दूं, तो दिल से पहले छोड़ दे। दिल से छोड़ना है। नाव को रहना पानी में ही है, नाव का पानी के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, नाव को रहना पानी में ही है, मगर नाव पानी में डूब न जाए। हमें जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, रहना हमें दुनिया में ही है। दुनिया के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इसी प्रकार से तो हम दुनिया में डूब न जाएं। मतलब डूबना कैसे हो गया, अल्लाह की तरफ मरने को भूल जाएं, झूठ पे इतना चल रहे हैं कि सच को भूल जाएं कि मरना भी है हमें। समझे, तो ये डूबना होता है। तो दिल को मेरे हवाले कर दे और अपने दिल को, जो झूठ तेने जमा लिया है दिल पे कि हमेशा जीना है, हमेशा रहना है दुनिया के अंदर, तो इस झूठ को जो है दिल से निकालने की नीयत कर। और सच ये है कि तुझे मर के आना है मेरी तरफ, तो तू इस झूठ को निकालने का इरादा कर, तो मैं तेरे दिल में अपनी मोहब्बत दे दूंगा, सच्ची मोहब्बत, पाक मोहब्बत। समझ में आ रही है बस। तो अगर अल्लाह की मोहब्बत हमने पाली मरने से पहले पहले, तो भाई बहुत बड़ा काम बन जाएगा। समझ लो कि उसके लिए हमेशा की जन्नत, हमेशा की नेमतें, हमेशा की खुशियाँ, क्या जीवन हैं। हाँ, जन्नत अपने अंदर इंसान को गुम कर लेगी। उसमें से इंसान का दिल निकलना ना चाहेगा, निकलने को नहीं चाहेगा। इंसान इतनी बेहतरीन जगह है कि अगर जन्नत वालों से ये कहा जाए 7 जमीन 7 आसमान में जितने भी कण हैं, जितने भी जर्रे हैं, इतनी ही साल रखकर तुम्हें जन्नत से निकाल लिया जाएगा, तो रोने लगेंगे बेचारे। और कितनी साल होंगी, कितने जर्रे हैं, 7 जमीन के जर्रे कण और 7 आसमान के कण जर्रे, कितने बैठेंगे, कोई गिनती कर सके उनकी? इतनी साल की गिनती के उनसे कहा जाए इतनी साल तुम्हें जिंदगी मिलेगी इसमें जन्नत में, कितनी जिंदगी, कितनी साल बैठेंगी, और उनसे कहा जाए कि तुम्हें इतने साल रख के निकाल लिया जाएगा, तो रोने लगेंगे वो। जन्नत इतनी मजे की जगह है, जन्नत इतनी प्यारी जगह है कि इंसान को अपने अंदर गुम कर लेगी और इंसान का जी नहीं भरेगा किसी चीज से और मजा बढ़ता रहेगा वहां। तो अभी हम देखें, हम जीना चाहते हैं, अल्लाह मौत दे रहा है हमारे सामने, हमने सच पे दूसरे की मौत को देखकर अनदेखा कर दिया, अपनी मौत को अनदेखा कर दिया। अल्लाह की लानत बरसती है हमारे ऊपर, बदबख्त, तुझे मैंने सच दिखाया, तू झूठ पे भाग रहा है? हाँ, इंसान हमेशा के सुख चाहता है, अल्लाह ने दुख भेजकर सच दिखाया कि ये दुनिया दुखों का जहान है, यहां जन्नत की इच्छाएं पूरी मत कर। मौत दे के दिखाई कि तुझे हमेशा जीने के सपने में घूम रहा है ना, जैसे मैंने आज इसको मौत दे के उठाया, तुझे भी उठाने वाला हूं, झूठ पे मत चल। अल्लाह की लानत, वो झूठ पे चलता है, अल्लाह की लानत बरसती है। बदबख्त, जीवन के मकसद पे गौर कर। आप समझें कि दुख, तकलीफ, मौत, मुसीबत, बुढ़ापा, ये सब अल्लाह की तरफ से इसीलिए आता है ताकि बंदा जागे जागे जागे, जीवन के मकसद पे गौर करे, इस दुनिया के धोखे से निगाह हटाए, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाले। ये सारे सिस्टम इसी तहत चल रहे हैं भाई, समझ लो। कितनी समझदार अकल है वो जो अल्लाह का मोहताज बनकर सच पे गौर कर ले, सच पे गौर कर ले, वरना कितने मर रहे हैं धोखा खा खा गए इस दुनिया से। तो इंसान जो है जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी करने में रीझता रहता है, अल्लाह दुख देता रहता है, उसको जगाने की कोशिश करता है, मेरे बंदे तेरा भला कर दूंगा, जीवन के मकसद पे गौर कर ले, तुझे मैंने क्यों पैदा किया है, तेरा भला कर दूंगा, तुझे कामयाब कर दूंगा। ये सब दुख तकलीफ सब अल्लाह की रहमत है, ये जगाने के लिए है इंसान को कि जीवन के मकसद से जाग, मैं तुझे जहन्नुम से बचा लूंगा, जन्नत में दाखिल कर दूंगा, शैतान के रास्ते पर ना चल। अब देखो ना, इंसान जब बुराई करता है, चोर कितना पिटता है पकड़ने पर, है ना,
अल्लाह ने पिटवाया कि इस रास्ते पर ना चल, हाँ आज अच्छाई के रास्ते पे, अच्छाई में सुकून पैदा करता है, बुराई से बेचैनी पैदा करता है ना, दुनिया में भी सज़ा दे देता है और पूरी सज़ा मौत के बाद की ज़िंदगी में है। तो उसे पिटवाता है, उसको कहता है अकल का सही इस्तेमाल कर, अकल का सही इस्तेमाल कर, आजा अच्छाई के रास्ते में आजा। उसको भी दुख भेजता है कि चोरी करने जा रहे हैं साहब, अरे रास्ते में एक्सीडेंट होगा, टांग टूट गई हैं, तो उसको भी जो है दुख भेजकर हादसा करके कि मेरे बंदे गौर कर सच्चाई पर, मैं तुझे जहन्नुम से बचा लूँगा, शैतान का शिकार मत बने। तो अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा कोई बंदा नरक में जाए, शैतान का साथी बन जाए, हैं, इसीलिए अल्लाह ने अपनी अच्छाई में सुकून रखा, शैतान की बुराई से नफरत और बेचैनी रखी, है ना, इशारे किए कि शैतान के रास्ते मत चल। अब इंसान जानबूझकर और फिर अल्लाह से बेखौफ होकर के, अल्लाह भी मुझे देख रहा है ऊपर से, बेखौफ होकर के शैतान का शिकार बने, तो अल्लाह का इसमें क्या कसूर है भाई? अल्लाह ने तो तुम्हें पूरी तरह से समझा दिया शैतान का रास्ता, उसे तुम्हें दिखा भी रहा है साथ साथ कि इसमें नुकसान है, और तुम्हें ठोकरे भी खिला रहा है, तुम फिर भी बाज नहीं आ रहे और जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें जगा रहा है कि जीवन का समय मैंने, तुम दुनिया में हमेशा के लिए नहीं गए, तुम्हें एक समय दे के भेजा है मैंने, इसको बर्बाद ना करो, तैयारी कर ले, गौर कर ले, सच पे गौर कर ले। अब अल्लाह ताला दुख तकलीफ देता है इसलिए कि बंदा सच पे गौर करे, और बंदा शैतान के बहकाए में आकर के अल्लाह को ही बुरा भला कहने लगता है। अरे कि सारे दुख हमारे मुकद्दर में लिख दिए थे ना, हैं, जब समझाओ उसे तो फिर वो इल्म का मुकाबला जहालत से करता है, ज्ञान का मुकाबला ज्ञान से करता है, फिर कहता है कि अरे अल्लाह ताला दुख तकलीफ दे रहा है, जिंदगी का एक दी है उसने, ओनली उल्टी सीधी बात करता है इंसान, सही बात को समझता नहीं है। जब वो अल्लाह की खामोश कुदरत से अल्लाह की मर्जी को नहीं समझ पाता, समझे, और चलता है उल्टा शैतान के बहकावे में, तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी को और तंग कर देता है, फिर अल्लाह की लानत बरसती है उसके ऊपर। इंसान का जो घमंड है ना, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। घमंड तो अल्लाह की चादर है भाई, हैं। अरब देश में पहले चादर गले में घेर लिया करते थे, ये उनकी घमंड की निशानी हुआ करती थी, समझे, इसलिए कहा जा रहा है कि घमंड अल्लाह की चादर है ना। उनको समझाने के लिए बात आई कि तुम घमंड मत दिखाओ, घमंड अल्लाह की चादर है। तो अल्लाह ताला को घमंड बंदे का बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हम समझ लें, अल्लाह जो हस्ती है ना, जो चला रही है कायनात को, वो क्या चाहता है, उसकी मनसा क्या है, उसको बंदे का घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? कि मेरे बंदे, तुझे मैंने जीवन दिया, तुझे भूख लगती है, तेरा शरीर भूख में मुरझाता है, तेरी देह में जान नहीं रहती हैं, मैं तुझे 4 दिन ना खिलाऊं तो तेरा क्या हाल बनेगा? तो तुझ पे घमंड अच्छा नहीं लगता। तू जब तेरा शरीर बुझ जाएगा, भूखे पेट, तो तू घमंड दिखा लेगा, फिर तेरे हाथ पैर पंगे पंगे चलेंगे, हैं। तो तू, तेरा घमंड किस बात का है? तू मुझे पहचान, सब तारीफ, इसलिए पहले कहा कि सब तारीफ मेरे लिए हैं, सारे घमंड मेरे लिए हैं, सारी इज्जतें मेरे लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ मेरे लिए हैं, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। अगर मैं तुम्हें ना खिलाऊं हैं तो तुम्हारा क्या हाल बनेगा? तू मुझे नहीं पहचानता, तू घमंड दिखाता है। रोजी मैंने दी तुझे, जिसके खाने से तेरे शरीर में ताकत आई हैं, तो तुझे मेरी तारीफ पर राजी होना चाहिए। फिर तू अपनी तारीफ पर राजी होता है, बदबख्त, तू मारा जाएगा। अगर तूने रब को नहीं पहचाना तो तू मारा जाएगा। जहन्नुम की आग है जो घमंडियों के घमंड को दूर करने के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है। यह है संसार के सच्चे मालिक की मर्जी। अब जो अकल दुनिया शैतान के बहकाए में चल रही है, वो क्या समझ रहा है? वो कहेगा बकवास कर रहा है वैसे, जबकि यही हकीकत है, यही हकीकत है। दुनिया भर की आस्थाएं बना रखी हैं लोगों ने, इन सच्ची बातों को समझते कहानी गढ़ंत है, वैसी बकवास कर रहा है। नहीं, यही हकीकत है। मरेगा तो देखेगा, दिखा तू घमंड, मत माने सच्चाई को, तू दिखा घमंड। कब तक दिखाएगा? आखिर दुनिया में तो हमेशा बैठा रहेगा, जाना है दुनिया से। जैसे तेरे सामने और जा चुके मर मर के, वो कहानी किस्सा नहीं है
हकीकत से निगाह ना चुरा। हाँ, वरना हमेशा की नाकामी तैयार है मौत के बाद। देखो, दुनिया के धोखे में गुम का मतलब क्या है, मैं समझाऊँ एक बात। आप मकान बनाओ बेहतरीन, खूब पैसा लगा करके, ठीक है, उसमें हर चीज़ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, मगर एक चीज़ ना हो, क्या? टॉयलेट, लेटरिन। क्या वो घर मुकम्मल है? समझो बात को। मकान बनाया, उसमें हर चीज़ की फैसिलिटी, हर चीज़ है उसके अंदर, मगर एक लेटरिन नहीं है, तो क्या घर मुकम्मल है? नहीं है ना। हाँ, अब दुनिया में अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, ठीक है, हमारी ज़रूरत लगाई है, भूख लगती है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, है ना। अगर हम खाना ना खाएं तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे भाई? तो लिहाजा ज़िंदगी की ज़रूरत पूरा करना भी हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। समझ में आ रही है बात? जो ज़रूरतें अल्लाह ने लगाई हैं उनको पूरा करना ना करेंगे तो नामुकम्मल है। ज़िंदगी की सारी चीज़ हो और ज़रूरत पूरी ना हो, इंसान उसका इस्तेमाल ना करे, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना, नामुकम्मल है। तो लिहाजा ज़रूरतें हमें पूरी करनी पड़ेंगी। बीवी बच्चों के लिए कमाना पड़ेगा, भूख लगी तो खाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे, जो जिंदा रहने के तरीके हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम इनके आदी ना बने, दिल में ना बसाएं कोई चीज़। समझ में आ रही है बात? दिल में ना बसाएं, रहें दुनिया में मगर दुनिया को दिल में ना बसाएं। अल्लाह की तरफ लौटने को याद रखें कि अल्लाह की तरफ लौटना है। तो मैंने भी सवाल किया था कि घर में हर चीज़ है, लेटरिन ना हो। हाँ, अच्छा, लेटरिन में करते क्या है हम? लेटरिन में जाते हैं, लेटरिन करने बैठते हैं और लेटरिन करते हैं, गंदगी निकालते हैं, है कि नहीं? खींचते हैं, गंदगी निकालते हैं। तो अब उस लेटरिन में हम समझे बात को कि उसमें गंदगी तो करने जाते हैं हम, वो कुछ ज़्यादा अहमियत की जगह है, मगर उस लेटरिन में जो है 2-2 लाख रुपए लगा रहे हैं, टाइल लगवाने में, ये करवाने में, वो करवाने में, टाइल लग रही हैं और बड़ी बड़ी जो है बेहतरीन चीज़ें लग रही हैं। बाथरूम में जो है सोने के हत्थे लग रहे हैं, फलाना लग रहा है, ढिमाका लग रहा है। क्या वजह है? क्या वजह है? लेटरिन जो एक बेकार चीज़ है जिसमें सिर्फ हम गंदगी निकालने जाते हैं, उसमें इतने पैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दुनिया से मोहब्बत है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, दुनिया से मोहब्बत है। तो ये दलील है इस बात की कि बेकार जगह पे इतना पैसा लगाना, ये दुनिया से मोहब्बत की दलील है। इंसान दुनिया में हमेशा जीने के सपने में, हाँ मेरी लेटरिन इतनी बेहतरीन होगा, लोग देख के जो है कहेंगे क्या लेटरिन बाथरूम में क्या टॉप की बन रही है इसकी, हैं, क्या बढ़िया मकान है, वाह वाह। अपनी तारीफ का इंसान आदी है, बदबख्त, अल्लाह को भूल कर अपनी तारीफ कराता है। शादी में दुनिया भर के पैसे उड़ाता है, किसी गरीब को देता नहीं, जरूरतमंद को देता नहीं, उसमें खामखा उड़ाया जा रहा है पैसे बेफालतू। क्यों? मेरी तारीफ हो रहे, फलाने अपने बेटे की शादी करिए, क्या ब्याह करा है भाई, क्या ठिकाना है, हैं? फलाने अपनी बेटी की शादी करी, कितना माल दिया है भाई, मेरा नाम ऊंचा हो जाए। बदबख्त, तेरा नाम तो मिटने वाला है कुछ दिनों के बाद, तू नाम ऊंचा करने में लगा हुआ है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है, समझे? तो जिसने अल्लाह को पहचान लिया, जिंदगी दी उसने, इस जिंदगी से जरूरतें दी, जरूरतों से, और जरूरतें पूरा करने के साधन दिए, उन साधनों से। याद रखना, ये 3 चीज हो गई। जिंदगी की जरूरतें लगाई अल्लाह ने, जिंदगी की जरूरतें लगाई हमारे अंदर, फिर उनको पूरा किया। इन तीनों चीजों से जिसने रब को पहचान लिया कि ये सब कौन पूरी कर रहा है, हाँ, अब यहां अल्लाह ताला दिखाई नहीं दे रहा हमें डायरेक्ट पूरी करता हुआ, यहां जरिए के तहत दिखा रहा है हमें, पीछे अल्लाह की ताकत काम कर रही है। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे, सब मैं कर रहा हूं, सब मैं कर रहा हूं, पहचान मुझे, सब मैं कर रहा हूं, सब मैं। हाँ, सब्जी मंडी में सब्जी सुबह आ गई ताकि मेरे बंदों तो खाने के लिए पहुंचे हैं। कितनी खलकत को लगा दिया, कितने लोगों को लगा दिया खेत में,
जल्दी जल्दी उखाड़ो, हैं, जल्दी जल्दी साफ करो, फिर अलग लगाया, गाड़ी में ला दो, मंडी में ले जाओ। हाँ, सबकी ज़रूरतें अल्लाह ताला किस प्रकार से, भाई मैं तो आज तक समझ ही ना पाया कि बताओ, पैसे को ऐसी चीज़ बना दिया कि दुनिया में कि पैसा होगा तो इंसान ले लेगा चीज़, खाने पीने की हर चीज़ है, और जबकि असल में अल्लाह काम कर रहा है, पीछे से उसकी कुदरत काम कर रही है, दिखा दिया पैसा है। तो अब हम ये किस तरह से पाल रहा है भाई, हम उसको समझ नहीं सकते, क्या कुदरत है उसकी, दुनिया उसने किस प्रकार चला रखी है। ये इसका सिस्टम मैंने बहुत दिमाग लगाया इसमें बारीकी से, मगर मैं पहुंच नहीं पाया कि अल्लाह ताला किस प्रकार से इस दुनिया को चला रहा है। अकल घुमा देता है, और कितने बंदों से कितना काम ले रहा है, कितनों को खेत में लगा रखा है, कितनों को कहीं लगा रखा है, कितनों को कहीं, एक दूसरे के जरिए से फिर जरिया बना दिया है जरूरत पूरी करने का है। पैसे को मैन बना दिया है कि पैसा कमाना है, अभी पैसे के चक्कर में अब आदमी मजदूरी करने भाग रहा है। मंडी में से ठेली वाला वो लेके आ रहा है, सब्जी लेके आ रहा है, वो गलियों में बेच रहा है। एक दूसरे का जरिया बना दिया है, लेकिन कर सब अल्लाह रहा है, पीछे अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की ताकत। तो मेरे बंदे, ये जरिए की दुनिया बनाई मैंने इसलिए ताकि तू बिन देखे इस जरिए से मुझे पहचाने कि मैं कर रहा हूं, असल में मैं कर रहा हूं सब कुछ। मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह का गुस्सा उस पर भड़कता है, और इंसान अपनी जिंदगी को खुद बिगाड़ता है। वो क्या चीज है कि अपने ऐबों से अंधा हो जाता है, अपने ऐबों से ईश्वरीय रचना के खिलाफ चल रहा है, और अपने अंदर जो ऐब हैं उससे अंधा हो जाता है। फिर उसे दूसरों की अच्छाइयाँ भी बुरी लगती हैं। देखो ना, एक तो ये है कि किसी बुराई से नफरत करें, और वो इंसान बुराई में कितना आगे पहुंच चुका है जिसको दूसरे की अच्छाई भी बुरी लगे। तो दूसरों के ऐब देखता रहता है, सारी जिंदगी उसकी दूसरों के ऐब देखने में, हाँ, और अपने आप को बिगाड़ने में ही निकल जाती है। उसकी मिसाल एक मक्खी की तरह होती है कि शरीर पर जख्म हो किसी इंसान के, तो मक्खी जख्म पर ही आके बैठती है और कुरेदती है, उसको तकलीफ पहुंचाती है। समझ में आ रही है बात? हम कहते हैं कि मक्खी ना बनो, मरहम बनो, किसी को तकलीफ ना दो। वो सारी उम्र दूसरों के ऐब, उसे अच्छाई भी ऐब दिखाई देते हैं, और लोगों को तकलीफ देता है, ताने मारता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदों को तकलीफ देता है। अल्लाह ताला ऐसे इंसान को नहीं बख्शेगा जो अल्लाह के बंदों को तकलीफ देगा, अल्लाह की धरती पर फसाद फैलाएगा। तो ईमान वाला अल्लाह की मखलूक के लिए मरहम होता है, और बगैर ईमान वाला अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देने वाला एक मक्खी की तरह होता है। अब देखो ना, मक्खी का दिमाग है, उसकी सोच है, क्या सोच है? वो जहाँ उड़ेगी, जहाँ बैठेगी, जहाँ उड़ेगी, जहाँ बैठेगी, कि मुझे तो गंदगी पर ही बैठना है, मुझे तो गंदगी पर ही बैठना है। ऐसी बदबख्त जो इंसान अपने ऐबों से अंधा बन जाएगा, उसकी गंदी सोच बन जाएगी, दूसरे को ऐब देखता रहेगा, दूसरों को तकलीफ देता रहेगा, है ना। यानी क्या है ये बुराई, क्या है? गंदगी। तो उसकी बुराई की गंदी सोच बन जाएगी कि मुझे तकलीफ देनी है, दूसरे को जलील करना है। तो ऐसे इंसान की जिंदगी अपने आप को बिगाड़ने में ही सारी निकल जाती है। अब अल्लाह ताला का दुनिया में क्या उसे नगद इनाम मिलेगा? सुन ले, अल्लाह ताला जिनके ऐब वो दुनिया में देखता रहा, तो समझ में आ रही है बात, वो सारे ऐब देकर उसे अल्लाह ताला मौत देगा, समझे। और मौत के बाद वो बदबख्त अपने लिए जहन्नुम का, नरक का कैद खाना देखेगा। अब इसमें हम एक चीज में गौर करें, जिंदगी दे दी अल्लाह ने, जिंदगी की जरूरतें लगा दी हैं। अब जरूरतों को पूरी करने के लिए कर्म का सिलसिला चला दिया हमारे लिए अलग से, और हमारी रचना भी अलग रची है उसने। जानवर हैं, उनकी भी जिंदगी है, समझ में आ रही है बात। जानवरों की भी जिंदगी है, उनकी भी ज़रूरतें हैं, मगर उनकी ज़रूरतों को अल्लाह ताला पूरी करता है बिना उसके, ना उनकी दुकान चल रही, ना उनके बिजनेस चल रहे, ना कारोबार चल रहे, है ना। परिंदे अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको देता है बिना
बिना बिजनेस के, बिना धंधे के, बिना कारोबार के। अब हमसे ज़रूरतें पूरी करने के लिए हैं हमें कर्म करने का उसने जरिया बनाया है दुनिया में। ये है इम्तिहान का जरिया। अब इसमें जो ज़रूरतें पूरी होंगी, कर्म जो करवाएगा, इसमें रचना दो प्रकार की रच दी, अच्छाई बुराई। अच्छाई से कर ले या बुराई से कर ले, समझ लें बात को बारीकी से। और फिर इसी रचना के आधार पर जो ज़रूरतें हम पूरी करेंगे, कमाएंगे, पेट के लिए कमाएंगे, जो ज़रूरतें पूरी करेंगे, उसमें दो रास्ते से कर्म करने की छूट दे दी है, अच्छाई या बुराई। यही रचना है ईश्वर की। और इसी रचना के आधार पर कुरान भेज दिया, अच्छाई हलाल है और बुराई हराम है। अब देखो, जिंदगी दी, जिंदगी देकर हमारे अंदर ज़रूरतें लगा दी, है ना। भूख किसने लगाई? अल्लाह ने। पेट में भूख किसने लगाई? अल्लाह ने। ज़रूरतें लगा दी, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन पैदा कर दिए, लेकिन कर्म करवा के देता है। समझ में आ रही है बात? कर्म करा के, ये जरिया बनाया अल्लाह ने इम्तिहान का। रचना रच दी, अच्छाई और बुराई। समझे बात को? बड़ी गहरी बात है। अब अच्छाई को नाम दिया हलाल, बुराई को नाम दिया हराम कुरान में, ठीक है ना। अब इंसान के अंदर रचना में महसूस भी कराता है, अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैन कर देता है। समझ में आ रही है बात? अब इसका इम्तिहान है कि तू हलाल के तरीके पे चलता है, मेरी मर्जी पे चलता है, सच पे चलता है, जबकि मैं सुकून पैदा कर रहा हूँ हाथ के हाथ तेरे अंदर। सच पे चलता है, हलाल पे चलता है, या हराम पे चलता है। हराम शैतान का रास्ता है, याद रखें। जिसको अल्लाह ने मने किया है वो शैतान का रास्ता है। हराम जो है बुराई है, ईश्वरीय रचना के खिलाफ है, वो शैतान का रास्ता है। और हलाल ईश्वरीय रचना के आधार पर ईश्वर का सच्चा और अच्छा रास्ता है, जो अमन शांति हासिल करने का रास्ता है। इसी को कुरान ने कहा, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मेरे बंदो आ जाओ शैतान मरदूद की पनाह से, मेरी पनाह में, मेरी शरण में। तो कुरान में सबसे पहले ये बात कही। अब कुरान में इंसान की रचना के आधार पर आदेश देता है, हराम ये है इससे बच, हलाल ये है इस पे चल, ये मेरी मर्जी है इस पे चल, तुझे सब कुछ मैंने दिया है। हाँ, सब कुछ देकर मैं तुझसे, तेरी मर्जी से तुझसे मांगता हूँ। क्या अल्लाह का टेस्ट लेने का तरीका है भाई, हैं? कितना बेहतरीन तरीका है। अब जो इंसान शैतान की राह में बिना मालिक के आज़ाद समझकर घमंड करे, अल्लाह से न डरे, इतना समय दिया है, ये नहीं कि नादानी में कर रहा है वो, ये भी समझ लें हम। अगर नादानी में वो बेहोशी, नादानी में जो है, कहते हैं ना बच्चे नादानी में किया था भाई, ये गलती हो गई, इससे समझ में आ रही है बात? भाई बच्चे से नादानी में हो गया, गलती हो गई भाई, माफ़ कर लो। तो माफ़ करने के लिए अल्लाह ने पूरी ज़िंदगी रखी है, कभी भी माफ़ी मांग ले। ये कानून भी अल्लाह का जारी है। जब तक इंसान की मौत नहीं आती, सांस चल रहे हैं, समझ में आ रही है बात? अल्लाह का माफ़ी का दरवाज़ा हर इंसान के लिए खुला है। जब तक उसके गले का घुंघरू नहीं बजता, मौत के फरिश्तों को अपनी आंख से नहीं देख लेता, उस वक्त से पहले पहले तक, चाहे कितने ही बड़े बड़े गुनाह किए हों, शिर्क भी किया हो, समझ में आ रही है बात? अल्लाह के साथ शरीक किया हो उसने, अल्लाह के अलावा औरों के आगे हाथ फैलाए हों जिंदगी भर, अल्लाह के सामने ना झुका हो, औरों के सामने झुका हो जिंदगी भर, मगर मौत कितना कितना, जब तो कहा और रहमान रहीम, मैं बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला हूँ, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान हूँ। क्या उसकी शान है भाई, जब तक सांस चल रहे हैं। हाँ, माफ़ी मांग ले, माफ़ कर देगा, दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन माफ़ी ऐसी नहीं, माफ़ी ऐसी नहीं। बुराइयों को अच्छाई में बदलने का इरादा कर ले। इस कुरान के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करने की नीयत कर ले, और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, रो रो कर इंसान का रोंगटा खड़ा हो जाए। तो बेशक कुरान कहता है कि अल्लाह को माफ़ करने वाला और मेहरबान पाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मसला और है, बात समझने जरा हम। देखो, किसी की ज़िंदगी के 5 दिन बचे हों, है ना, और वो इरादा कर ले कि या अल्लाह, मैं सारी ज़िंदगी तेरी सच्चाई से हटा रहा, हाँ, तेरी नाफरमानी करता रहा, तेरी रचना के खिलाफ चलता रहा, शैतान के रास्ते पे चलता रहा, अब मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी बदलूँगा। समझे?
तो वो खाली इरादा कर ले, बदल ना पाए उससे और मौत आ जाए उसकी। बात समझ लें, चाहे उसके मरने का 1 घंटा ही क्यों ना हो, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। अभी गले का घुंघरू नहीं बजा, अभी गले का घुंघरू नहीं बजा, अभी मौत के फरिश्ते को नहीं देखा। समझ में आ रही है बात? हाँ। अब वो क्या करे कि वो दिल में इरादा कर ले कि मैं सारी उम्र तेरी नाफरमानी करता रहा, हैं, शैतान के रास्ते पे चलता रहा। तो ए मालिक, मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। दिल की गहराइयों से वो रो रो के अल्लाह से माफ़ी। देखो दिल की हालत है, अल्लाह ताला दिल की दुआ कबूल करता है। जो दिल से माफ़ी मांगे, रो रो के शर्मिंदा हो, अल्लाह से खौफ हो, डर हो, अल्लाह उस यानी ऐसी तौबा हो, ऐसी माफ़ी हो कि अल्लाह उसे कबूल कर ले, अल्लाह को पसंद आ जाए। तो बेशक वो चाहे तौबा करके ज़िंदगी बदलने का मौका ही ना मिला, एक कर्म करने का भी मौका ना मिला, मगर दिल में उसने नीयत कर ली, इरादा कर लिया, तो बेशक वो अल्लाह को माफ़ करने वाला मेहरबान पाएगा, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। तो याद रखें, कुरान में अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि जो सारी उम्र नाफरमानी करता रहे और मरते टाइम तौबा करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ऐसे लोगों की माफ़ी कबूल नहीं करता। लेकिन याद रखें, हाँ, अल्लाह के गुस्से से ज़्यादा बड़ी अल्लाह की रहमत है, ये भी हम ध्यान रखें। हाँ, 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह का अर्श सिंहासन है, सिंहासन पर अल्लाह है ना। अल्लाह के एक साइड में 2 तख्ती लगी हुई हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में। देखो, इंसानी अकल को समझाने के लिए ये बात कही जा रही है। अल्लाह को इंसान मत समझना, तुम अल्लाह को इंसान मत समझना, ये हमारी अकल को समझाने के लिए बात कही जा रही है। एक तख्ती इधर है, एक तख्ती इधर है, और बल्कि एक तख्ती पे लिखा हुआ है, एक तख्ती है, उस पर लिखा हुआ है कि अल्लाह के गुस्से से बड़ी अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह का गुस्सा क्या है? नरक, जहन्नुम। अल्लाह की रहमत क्या है? जन्नत। अब ये मैं अल्टप बात नहीं मार रहा हूँ, कभी लोग समझते हैं हवाई फायर मार रहा है। अरे मेरे भाई, रचना देख, रचना अपने अंदर अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है तो रहमत हो गई, बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है, ये गुस्सा हो गया अल्लाह का। इसी रचना के आधार पर उसकी रहमत और गुस्सा है, इसीलिए उसने बनाया है। जन्नत रहमत है और जहन्नुम उसका गुस्सा है। उसकी रची हुई रचना से उसकी रहमत और गुस्सा पहचान, और वो मालिक है, जैसे कर्म करेगा वैसा बदला देगा। तुझे बेकार पैदा नहीं किया उसने। जब इंसान दुनिया में परेशान होकर कहता है आसमान की तरफ को मुंह उठा करके कि या अल्लाह मेरा हाल देख, या अल्लाह मेरा हाल देख, अल्लाह कहता है बदबख्त तू अपने अमाल तो देख, जैसे तेरे कर्म वैसा मेरा बदला, मैं बदला देने वाला हूँ। अगर तू मेरी रचना के खिलाफ चलेगा दुनिया में, तो थोड़ी थोड़ी सज़ा दुनिया में दूंगा और पूरी सज़ा दूंगा मौत के बाद की ज़िंदगी में। नरक तैयार कर रखी है मैंने। अब ये थोड़ी थोड़ी सज़ा दुनिया में क्यों देगा भाई? थोड़ी थोड़ी सज़ा दुनिया में अल्लाह ताला क्यों देगा? तो ये ठोकर खिलाएगा ताकि तेरे समझ में आ जाए, तेरी अकल में आ जाए, तू बुराई से बच जाए, तू शैतान के रास्ते से बच जाए, है ना। तो ये समझाएगा अपनी खामोश कुदरत से। तू अगर ना समझा, शैतान का साथी होके बना, तो फिर नरक का कैद खाना तेरे लिए तैयार है। तो आसमान की तरफ मुंह उठा के कहता है या अल्लाह मेरा हाल देख, या अल्लाह मेरा हाल देख। अल्लाह कहता है तू पहले अपने अमाल देख। तो मेरे भाइयों, उसकी रचना के द्वारा अपने अंदर उसकी रहमत और गुस्से को पहचान लो। अरे जन्नत और जहन्नुम को पहचान लो, अरे पहचान लो, अरे अपने जीवन को कामयाब बना लो, मौत के बाद जहन्नुम से बच जाओ। हाँ, कुरान कहता है सबसे बड़ा कामयाब वो है जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल किया गया। क्या तुम्हें दुनिया में उसकी रहमत समझ में नहीं आती कि जब तुम अच्छा काम करते हो तो तुम पर रहम करता है, तुम्हें सुकून से भर देता है? ये उसकी रहमत की निशानी है। अच्छे रास्ते पर चल के जाएगा तो जन्नत में जाएगा, सीधी बात है। जो जैसे कर्म करेगा अल्लाह अपनी रचना के आधार पर उसको वैसे वहीं पहुंचा देगा। देखो ना, 2 दरिया हैं, ठीक है। अब दरिया बने हैं क्योंकि पानी आ रहा है कहीं से, उसमें कहीं से पानी आ रहा है, और उसमें बड़े मोटे मोटे लोहे के पाइप पड़े हुए हैं दोनों दरियाओं में। एक में गर्म खौलता हुआ पानी जा रहा है, आ रहा है दरिया में, ठीक है, जा रहा है, और एक में ठंडा पानी जा रहा है, अच्छा पानी जा रहा है, ठंडा, पीने के लायक भी है, नहाने में मज़ा आता है। और उसमें गिर गए तो वो खाल को उपाड़ देगा, गर्म जो खौलता हुआ पानी है, हैं? हाँ, इसी प्रकार से अल्लाह की रचना के 2 पाइप हैं।
दो पाइप हैं, एक जा रहा है जन्नत में और एक जा रहा है जहन्नुम में। तुम्हारी रचना के अंदर जब अच्छा काम करते हो तो सकून, ये सकून का पाइप है ना, ये सकून का रास्ता है। और ये जब बुरा काम करते हो वो बेचैनी का रास्ता है, वो गर्मी का रास्ता है। लिहाजा बुराई को जो है आग से तासीर दिया गया है रचना के आधार पर कुरान में, और जन्नत को ठंडक से, आंखों की ठंडक है जन्नत, याद रखें। तो अब तुम समझो कि जो है ये दो पाइप पड़े हुए हैं, जो इसमें जौन से पाइप में जाना चाहेगा अल्लाह ताला उसी रास्ते के जरिए से उसे वही पहुंचा देगा। मैं तो भाई हर प्रकार से कोशिश कर रहा हूं समझाने की। अब तुम्हारे समझ में ना आया, कल में ना आया, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई। हर फन अपना रहा हूं समझाने के लिए, इस्लाम सच्चा धर्म है, पहचानो पहचानो। अब तुम्हारी अकल में ना आया तो मैं क्या करूं बताओ भाई। मैं तो अपनी सी पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब तुम रचना के आधार पर कौन से पाइप में जाना चाहते हो, जहां जो कौन से दरिया में जाना चाहते हो। एक नरक का दरिया है, एक स्वर्ग का है, कौन से में जाना चाहते हो अब तुम्हारे हाथ में है। अब तुम चाहो तो जो है शैतान की बुराई पर चल के और गर्म दरिया खोलते हुए दरिया में, जहन्नुम के दरिया में जाके पड़ जाओ। जैसे कर्म करोगे अल्लाह तुम्हें वहीं पहुंचा देगा ऐसे ही। और चाहो तो अल्लाह की मर्जी पर चलते हुए, सुकून हासिल करते हुए, अच्छाई पर चलते हुए जन्नत में जाके दाखिल हो जाओ। अल्लाह की रचना के आधार पर जैसे कर्म करोगे अल्लाह के यहाँ जब पहुंचोगे तो वैसे ही बदला पाओगे, सीधी सी बात है। तो बेशक अल्लाह ने कहा है कि जो सारी उम्र बुरे काम करता रहे और मरते टाइम माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की माफ़ी तौबा कबूल नहीं करता। लेकिन मेरे भाइयों क्या लिखा है अर्श पर, सहारे तख्ती पर क्या लिखा है कि मेरे गुस्से से बड़ी मेरी रहमत है। वाह। तो बेशक जो मरने से पहले पहले दिल की गहराइयों से, देखो इसकी कैफियत है अल्लाह से माफ़ी मांगने की, दिल उसका डर जाए, हकीकत में उसका रुआं रुआं अल्लाह से डर जाए, उसे पछतावा हो कि मुझे मालिक ने जीवन दिया था, मैंने उसकी नाफरमानी करी सारी उम्र, और फिर वो अल्लाह से रो रो के माफ़ी मांगे, तो बेशक अल्लाह की रहमत बड़ी है, गुस्से से वो माफ़ कर देगा। लेकिन ऐसे शख्स को हरगिज माफ़ नहीं करेगा कि अब मेरी बात वो सुन रहा हो, अब वो खुल के गुनाह करता रहे सारी उम्र, जानकर भी सुनकर भी, और क्या मरते टाइम तौबा कर लेंगे भाई, मरते टाइम माफ़ी मांग लेंगे, तो अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल नहीं करेगा, याद रखें। तो जो इंसान अनजाने में गलती करे, अल्लाह ने उन लोगों की तौबा कबूल करने की जिम्मेदारी ली है जो अनजाने में गलती करें और सही हकीकत का जब होश आए तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। लेकिन जो सारी बात सुनने के बाद अल्लाह की सच्चा पैगाम पहुंच गया और फिर जो है मरते टाइम जानबूझकर फिर जो है माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक ही नहीं देगा। पहली बात तो अल्लाह ताला उसको माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं देगा उसको, तो माफ़ी मांगने का उसे मौका ही नहीं मिलेगा, याद रखें, अल्लाह माफ़ी नहीं करेगा। तो ये दिलों का हाल तो अल्लाह को पता है, किसका दिल का हाल कैसा है, याद रखें। तो अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़, मौत से पहले शिर्क को भी माफ़ कर देगा, लेकिन मौत के बाद शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकता है जिसको चाहेगा। वो सबके दिल का हाल जानता है, किसको माफ़ कर दे, किसको पकड़ लिए, उसकी मर्जी है भाई। लेकिन शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को, इस पर पक्की मोहर लगा दी, शिर्क को बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। यहाँ मोहर लगा दी पक्की, शिर्क का जो गुनाह होगा ना उसको माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा जो गुनाह होगा उसमें गुंजाइश दी है कि उसको माफ़ कर सकता है। अब अल्लाह जाने किसको माफ़ करेगा, नहीं करेगा, मगर शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क का मतलब अल्लाह के साथ शरीक करना, देवी देवताओं को, पीरों को, इंसानों को, अल्लाह की मखलूक को शरीक करना। उसकी जात और सिफ़ात में शिर्क के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। जात और सिफ़ात क्या है, हैं अल्लाह के अधिकार क्या हैं, अल्लाह का हक क्या है। तो आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। अब देखो, बिना समझे तो हर धर्म का आदमी कह देगा, हर फिरके का आदमी कह देगा, हर मत का आदमी कह देगा इस बात को कि हमारा फिरका सबसे अच्छा है, हमारा मजहब सबसे अच्छा है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है। लेकिन मैं समझ के कह रहा हूं इस बात को कि इस्लाम धर्म संसार के सच्चे मालिक का, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सबसे सच्चा और अच्छा धर्म है। अब जो इस ईश्वरी रचना के आधार पर जो इस्लाम ये सच्चा धर्म है ना, सिर्फ पूरी पृथ्वी पर धर्म यही है, बाकी सारे मजहब हैं, याद रखें। मजहब कहते हैं एक गिरोह के कानून को, यानी उन्होंने अपने पास से गढ़ लिया हो, उसमें अच्छाई बुराई की मिलावट हो,
उसे कहते हैं मजहब। और धर्म होता है धार्मिक कानून, ईश्वर का पूरा कानून होता है उसके अंदर। धर्म पूरे जीवन जीने के सारे तरीके होते हैं ईश्वरी रचना के आधार पर कि कैसे इंसान को जीवन जीना चाहिए और अपने माहौल में कैसे ईश्वर का कानून लागू करें ताकि फसाद मिटे। तो धर्म इस्लाम ही है सारी दुनिया में, याद रखें। बाकी सारे मजहब बन के रह गए हैं अब, क्योंकि इनमें मिलावट हो चुकी है। ये लोगों ने अपनी मनमानी से बना लिए हैं तरीके ये। लेकिन ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करने का धर्म सिर्फ कुरान मजीद के अंदर ही बताया गया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में बताया गया है। अब देखो ना, और धर्म के लोग इस बात से चिढ़ जाएंगे अनजाने में, लेकिन मैं समझ के इस बात को कह रहा हूं भाई। मेरी 20 साल की रात दिन की मेहनत है सर्च करने की, मेहनत करने की, हर धर्म को चेक करने की और फिर सही बात को समझने की। तो पूरी पृथ्वी पर इसी धर्म के द्वारा तुम ईश्वर को पा सकते हो, उसे राजी कर सकते हो, जीवन का सच्चा मकसद पूरा कर सकते हो और ईश्वर का चमत्कार इसी धर्म के द्वारा आप पा सकते हो। ईश्वर की मोहब्बत इसी धर्म के द्वारा आप पा सकते हो। इसीलिए कुरान में कहा गया है कि अल्लाह ईश्वर के यहाँ धर्म सिर्फ इस्लाम ही कबूल किया जाएगा। जब इंसान मर के लौट के जाएगा, अगर इस्लाम पर चल के जाएगा तो उसको माना जाएगा कि हाँ तू ईश्वरी रचना के आधार पर सच्ची किताब को पहचान करके ईश्वर के रास्ते पर चल के आया, यही माना जाएगा। इसके अलावा कितने धर्म दुनिया में हैं, किसी भी रास्ते से इंसान चल के जाएगा, किसी भी मजहब के द्वारा चल के जाएगा, मेरे भाइयों वहां नाकाम हो जाएगा, वहां कामयाब नहीं हो जाएगा। तुम्हारी नहीं चलेगी, ईश्वर की चलेगी। याद रखें, यहां भी उसी की चल रही है। तुम्हारे सर के बालों पर उसका कब्जा, हर चीज पर उसका कब्जा। तुम्हें सिर्फ उसने छूट दी है कर्म करने की, और कर्म उसकी ग्रंथ के द्वारा, उसकी रचना के द्वारा करोगे तब वहां कामयाब होगे, ना कि तुम अपनी मनमानी से वहां कामयाब हो जाओगे। वहां तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, वहां जहन्नुम में ठोक देगा, तुम बोल भी नहीं पाओगे। तुम उस ताकत का मुकाबला कर लोगे जिसने तुम्हें माँ के पेट में तुम्हारे आंख नाक कान बनाए हैं? तुम उसका मुकाबला कर लोगे भला? तुम उसके सामने पूरी तरह बेबस हो। बनी हुई चीज बनाने वाले के सामने पूरी तरह से बेबस होती है। तो कुरान कहता है इन जालिमों से कह दो जो डरते नहीं है मुझसे, इनको भी मैंने जीवन का समय दिया है। हाँ, वो समय पूरा हो जाएगा तो एक सांस फालतू लेने नहीं दूंगा, इतने मेरे सामने बेबस हैं ये। हाँ, इन जालिमों से कह दो कि पहचान लो, दुनिया में अभी मौका है तुम्हारे पास। सारी ताकतें अल्लाह की हैं, सारी ताकतें अल्लाह की हैं। अगर मौत के बाद तूने पहचाना तो तू तबाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, फिरौन भी सारी उम्र सरकशी करता रहा, नबी मूसा अलैहिस्सलाम समझाते रहे, ना समझा, बेखौफ हो गया। कोई खौफ ना रहा कि कोई ताकत ऊपर से देख रही है। अल्लाह का डर उसने बिना मालिक की आज़ाद समझकर हाँ घमंड दिखाने लगा, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देने लगा। हाँ, उसको बहुत समझाया गया। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, इम्तिहान का जहान है, समझाता है पहले। जब जीवन का समय पूरा हो लिया उसका और उसका घमंड ख़त्म ना हुआ, अल्लाह ने पानी में डुबोया, दरिया में डुबोया, समुंदर में डुबोया। जब उसने देखा पानी मिल रहा है तो अल्लाह से उसने माफ़ी मांगना चाहा। आवाज़ आई, बदबख्त, अब माफ़ी मांगता है तू हैं? अब ईमान लाता है, अब सच्चाई पे ईमान लाता है, अब मेरी रचना पे आता है। अब चल अपने अंजाम की तरफ, तू और तेरे मानने वाले। मेरे भाइयों, कुरान कहता है कि उन पर जो है हर वक्त अजाब, सुबह शाम अजाब पेश होता है। आग का अजाब, अल्लाह की सज़ा, आग की सज़ा पेश होती है। और क़यामत के दिन जो है जलील करके वो और उसके मानने वाले, क्योंकि वो बादशाह बना हुआ था, उसकी सेना थी, जो वो कहता था वो सेना करती थी, है ना, उसके हुक्म पर चलती थी, जालिम के हुक्म पर। तो वो और उसके मानने वाले जलील करके युरद्दूना असदुल अजाब, जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। इसलिए अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह से डर जाएं, अल्लाह की ताकत को इस दुनिया में समझ लें, वरना मौत के बाद फिर बर्बादी के सिवा कुछ ना बचेगा। अरे मेरे भाई, खोपड़ी पर गफलत छाई हुई है, दुनिया का नशा छाया हुआ है, बहुत नापेदार ज़िंदगी है ये। हमारे सामने यही लोग मर रहे हैं पट। किस दिन हम भी ऐसे ही मर जाएंगे, दुनिया छोड़ जाएंगे हमेशा के लिए। डर जाएं अल्लाह से, अब भी वक्त है। कितने मर गए हमारे सामने, यूं ही छोड़ गए दुनिया को हमेशा के लिए। हमें भी जाना है छोड़ के, यही समय मिला हुआ है। डर जाएं अल्लाह से, हमारा काम बन जाएगा, वरना नरक की आग तैयार है। तो मेरे भाइयों, याद रखें, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने जिंदगी के साधन देकर इस साधनों में ही कर्म करने का जरिया और टेस्ट लेने का जरिया
और अपनी रचना के आधार पर चलने न चलने का जरिया इंसान के लिए इम्तिहान का बना दिया है और जीवन का समय दे दिया है। हाँ, हमसे कर्म करवा के खिलाता है हमें। ये कितने चरिंदे परिंदे जानवर हैं, इनसे कोई कर्म नहीं करवाता है, इनको बिना कर्म करवाए जो है खिलाता है। इनके कोई बिजनेस नहीं चल रहे, इनकी कोई दुकान नहीं है परचूने की, ये कोई खेती नहीं करते। आप गौर करो ना जरा कायनात में, ये परिंदे कोई खेती करते हैं? खेती हम करते हैं, हमारी वजह से ये भी खा लेते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया है इनको भी, जब तो हम इनका मीट खा लेते हैं। जो जानवर शुद्ध शाकाहारी जो ईश्वर ने पैदा किए हैं, वो खुद कह रहा है जो मैंने जानवर शुद्ध शाकाहारी पैदा किए हैं उनका मीट खाओ तुम, मेरी तरफ से अनुमति है। मैंने तुम्हें जो है शाकाहारी भी पैदा बनाया है और मांसाहारी भी तुम्हें बनाया है। तुम्हारा पेट जो है मांस को भी हजम करता है और सब्जी को भी हजम करता है। अगर मैं चाहता कि इंसान मीट ना खाए तो फिर मैं तुम्हारे अंदर मांस को हजम करने का सिस्टम खत्म कर देता। अगर मैं चाहता, ईश्वर कह रहा है, अगर मैं चाहता तुम मीट ना खाओ, गोश्त ना खाओ, तो मैं तुम्हें सिर्फ शुद्ध शाकाहारी ही पैदा बना देता। तुम्हारी बनावट इस प्रकार की मैं कर देता है। तुम्हारे पेट में जो पाचन तंत्र है मीट को हजम करने का, उसको खत्म कर देता। तुम्हें नोकीले दांत ना देता, फिर मैं तुम्हारे दाढ़ों में जो किले निकल रहे हैं ये तुम्हें ना देता फिर मैं। हाँ, तो मेरी तरफ से अनुमति है जिसका, लेकिन इस्लाम में जो है गोश्त खाना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे मत खाए, सीधी सी बात है। एक मुसलमान बगैर मीट खाकर भी अच्छा मुसलमान बन के रह सकता है, याद रखें। अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होना चाहे, ईश्वर की आगे सरेंडर करना चाहे, उसकी मर्जी पर जीना चाहे, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करना चाहे, ईश्वर को राजी करना चाहे, नरक से बचना चाहे, स्वर्ग को हासिल करना चाहे, तो खुला रास्ता है, बिल्कुल खुला रास्ता है। हाँ, ना खाए मीट, आ जाए इस्लाम में, कोई शर्त नहीं है। और खतना मत करवाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारे फायदे के लिए अल्लाह ने दिया है सब चीज़ें। अब हमारे कितने हिंदू भाई मीट खाते हैं, क्यों खाते हैं? मीट अच्छा लगता है खाने में, हाँ अच्छा लगता है, सब्जियों से बढ़िया लगता है, जब भी तो खाते हैं। तो ईश्वर ने तो अनुमति दी है खाने की, उसी ने सबको पैदा किया है खतना के लिए। अब खतना में भी तुम्हारा फायदा है? हाँ, शर्मगाह पे जो है कीड़े पड़ जाते हैं, उससे नुकसान है, आप खुद सोचो कितने फायदे हैं उससे। तो इसी प्रकार से, लेकिन जरूरी नहीं है आप खतना कराएं, बिना खतना कराए भी आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। और तुम्हारा नाम अगर दूसरा है तो नाम चेंज करना भी जरूरत नहीं है, याद रखें। अगर नाम सिरकाना है, सिर की बू आती है उसमें, तो बदलना चेंज करना पड़ेगा, वरना नाम बदलने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर अनाउंसमेंट ना करना चाहें तो मत करें, बताना लोगों से ना कहें कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। आप अपने दिल में इस बात को मान लें, डर जाए उस मालिक से, मन ही मन में बात करें। तुम्हारे दिल और अल्लाह के बीच का मामला है, वो पसंद करने वाला है। सबके सामने आप ईश्वरी रचना के आधार पर कुरान के द्वारा ईश्वर के जो आदेश है उन पर ना चल सके सबके सामने, तो चोरी छुप के चलना है। अल्लाह उसको भी देख रहा है, इसके तुम डर गए उससे। हाँ, तुम उसके हुक्म पे आ गए, तुम्हें उसने जीवन दिया, तुमने एहसान माना उसका, वो देख रहा है। सब पेशाब करो तो इस्तिंजा करो, पेशाब करके लास्ट में जो है पेशाब की जगह पे जो है धो उसको, या जो है कोई मट्टी का ढेर लगाओ ताकि पेशाब की बूंद तुम्हारे उस पर ना। कितना पवित्र तरीका है ईश्वर का, देखो ना, तुम्हें पाक करने का तरीका है। हाँ, यही तो वो चाहता है कि तुम मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर और मेरे हुक्मों के द्वारा, कुरान के द्वारा अपनी आत्मा को और शरीर को बुराई गंदगी से पाक कर लो। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र इंसान को ही पसंद करता हूँ, सीधी सी बात है। और शैतान गंदा है, पलीत है, उसकी बुराई है तो बुराई भी गंदगी हुई। तो लिहाजा बुराई में गंदा बन के मत मरे, वरना गंदे लोगों के लिए गंदगी का सब लोगों को इकट्ठा करके गंदगी का पलंदा बना करके अल्लाह ताला नरक की आग में डालेगा। नरक भी गंदगी का कैद खाना है, याद रखें, वहां गंदे लोग ही जाएंगे। हाँ, एक भी गुनाहगार ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाला जन्नत में दाखिल हो नहीं सकता। जन्नत अल्लाह की रहमत की जगह है, याद रखें। इसीलिए दुनिया बनाई है उसने छांटने के लिए बंदों को, कि जो मेरे बंदे अपनी आत्मा को मेरी मर्जी के द्वारा मुझे राजी करते हुए अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से, शैतान की गंदगी से अपने आप को पाक करके आया, उसके लिए है मेरी रहमत जन्नत, जिसमें वो हमेशा मजे करेगा। और जो शैतान के रास्ते पे चलकर गंदगी पे चल के आया तो वो जहन्नुम की आग में ठोका जाएगा फिर। तो भाई, मैंने तो ईश्वर का पैगाम पहुंचा दिया, तुम्हारे कान सुन रहे हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करो या आबाद करो। हाँ, थोड़ी सी ज़िंदगी है, ये यूँ ही बीत जाएगी। यहाँ से लोग मर मर के थोड़े थोड़े दिनों के बाद मर मर के चलना शुरू कर देंगे यहाँ से। तुम्हारे दिमाग पर नशा है, गफलत है, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। ज़िंदगी बड़ी छोटी सी, यूँ ही पट यूँ ही लोग मर रहे हैं, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे मर के। जो अल्लाह को राज़ी कर गया इस होश में, मेरे भाइयों, इस होश में,
वो बड़ा कामयाब है, वरना नाकाम और तबाह और बर्बाद है। तो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।